हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद आपके एम्स नॉट सेट मेंस को क्लियर करने के लिए। बट साथ में आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारे साथ क्या होने वाला है। बेटा डरिएगा मत, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सिर्फ एक प्रोसेस है जिससे कि आपके बारे में जाना जाएगा कि क्या ये बच्चे ने जो दस्तावेज दिए हैं वो सही दस्तावेज हैं या नहीं है। तो हम आज आपको यही बात बताते हैं कि यदि आपके दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी हो तो आप उस गड़बड़ी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई बड़ी आफत ना आए। प्यारे बेटा यहां याद रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं ये समझिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपके सबसे पहला आता है आपकी मार्कशीट्स। ये मार्कशीट्स कौन सी होनी चाहिए? आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी की मार्कशीट, चारों साल की मार्कशीट होनी चाहिए, 4 इयर्स की मार्कशीट। यदि आपने जीएनएम करके पोस्ट बेसिक की तरफ से गए थे और इसके बाद आपकी इन सारे ईयर्स की मार्कशीट होनी चाहिए, जीएनएम की प्लस पोस्ट बेसिक की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो बेटा यहां बात क्या है, सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो मार्कशीट लगेगी। मार्कशीट में सारी मार्कशीट आपकी होनी चाहिए और मार्कशीट में आपका नाम जो है, नेम, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अब बच्चे सोचते हैं, एक ना एक बच्चा ऐसा निकल जाता है कि सर मेरे नाम में 12वीं में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक थी तो वो आपको टाइम देंगे और उस टाइम के महीने भर में आपको एक एफिडेविट देना है। वो एफिडेविट दे करके आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहां आपको एक और बात समझनी पड़ेगी कि ये 10वीं की मार्कशीट बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। इसी के हिसाब से अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, एज रिलैक्सेशन, तो बेटा जो मार्कशीट में होगा वही हिसाब से आपको मिलेगा मामला। समझ रहे हैं आपको? यदि आपकी सेम रैंक बन रही है और आपने सेम रैंक के अंदर आपने फॉर्म फिल किया तो जो आपके ज्यादा उम्र वाले होते हैं उनको पहली प्रायोरिटी देते हैं। 10वीं की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। देन दूसरी चीज याद रखिएगा, सेकंड आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि ओबीसी कास्ट, एससी, एसटी, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ वो रिन्यू करवाना था आपको बट आप नहीं करवा पाए, तो कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिएगा, महीने भर का आपको टाइम दिया जाएगा। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये कास्ट सर्टिफिकेट एम्स के वेरिफिकेशन में सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल कास्ट होना चाहिए बेटा, स्टेट का नहीं चलता। स्टेट का क्यों नहीं चलता? मान लीजिए मैं स्टेट में रिजर्वेशन पा रहा हूं तो जरूरी नहीं है मैं सेंटर में रिजर्वेशन होगा। आपने रिजर्वेशन लिया है तो सेंटर की कास्ट बुक में आपका नाम होना चाहिए कास्ट का, कि मैं इस कास्ट से हूं, तभी जाकर के आपको मान्यता मिलेगी, अनलेस आप निकाल दिए जाओगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है फॉर्म फिल करते समय तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। जीएनएम को 2 साल का चाहिए आपको, इस तरीके से तो आपने लगाया तो आपको ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल लेटर।
हेड, लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ कि जिस हॉस्पिटल में आपने काम किया उसमें डिफाइंड है इस पीरियड से, इस डेट से लेकर के इस डेट तक इस बच्चे ने काम किया है, और नीचे मोहर लगी हुई होनी चाहिए। ये ओरिजिनल में होना चाहिए, ओरिजिनल में आपके पास होना चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ आप उसी हॉस्पिटल की सैलरी स्लिप रखिएगा, सैलरी स्लिप भी रखिएगा, क्योंकि कई बार बोलते हैं, हो जाता है कि ये ओरिजिनल नहीं लग रहा, ये फर्जीवाड़ा लग रहा है, तो सैलरी स्लिप जो होगी ये आपके पास होनी चाहिए कि इतने डेट से इतने तक की, तो आप सैलरी स्लिप भी निकलवा सकते हैं। पांचवी चीज ये है कि कई जगह पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के बाद खुद करवाते हैं और कई जगह मांगते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी आप चाहें तो पहले से करवा करके आ सकते हैं। वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, जो आपके एड्रेस को देखता है पुलिस स्टेशन, वहां जाना है और आपके ज्वाइनिंग लेटर को पेश करना है कि साहब हमारा ज्वाइनिंग इस एम्स में होने वाला है। पुलिस स्टेशन वाला जो होगा वो आपको एक फॉर्मेट के ऊपर भर के देगा कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का केस नहीं है, ना कोई एफआईआर दर्ज है, ना कुछ है। इसीलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिना आप कभी भी नौकरी लगने से पहले लड़ाई झगड़े ना करें, अगर कोई भी केस लगा तो आपकी नौकरी यहीं टिकी की टिकी रह जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन में नील आना चाहिए, नील, ठीक है, तो यहां याद रखिएगा, तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उसके अंदर आपको पहले क्या है भाई, बरी हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें देखी जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन। अगली बात याद रखिएगा, छठी बात याद रखनी है, एक आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है। हो सकता है आपका आधार हो या पैन ले सकते हैं, आधार पैन ले सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, ये लेकर के जाना जरूरी है ओरिजिनल में। बैंक की पासबुक, बैंक पासबुक भी रखिएगा, पासबुक, ये बैंक की पासबुक जरूरी है सैलरी उठाने के लिए, ये भी देनी पड़ेगी, तो कई बार बाद में भी दे सकते हैं। बैंक पासबुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रख लीजिएगा ओरिजिनल, जिसमें आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर साफ दिख रहा हो। बात समझ में आई, ये हमें रखनी पड़ेगी। साथ की साथ बैंक पासबुक के साथ साथ हमें करना क्या है, जितने भी ओरिजिनल थे उन डॉक्यूमेंट्स की तीन सेट बनवाने हैं, 3 सेट कॉपी के बनवाने हैं, 3 कॉपी के सेट बनवाने, और अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर के जाइएगा। पासपोर्ट साइज, ये वो फोटो होगी जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाई थी, फॉर्म फिलिंग के समय लगाई थी, फॉर्म फिलिंग के समय आपने फोटो लगाई थी, वो फोटो भी होनी चाहिए। आप अच्छी खासी 10 फोटो रखिएगा, जरूर अपने पास रखिए, 10 फोटो तो कम से कम होनी चाहिए, 10 है ना, 10 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप अलग अलग जगह के ऊपर आप लगा सकते हैं, फॉर्म भरेंगे आगे की तरफ तो आगे आगे बहुत ज्यादा जगह लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट है, आपके पास होने आवश्यक है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कहीं पे आप काम कर रहे थे पहले से, एग्जिस्टिंग ऑफिसर हैं आप, एग्जिस्टिंग ऑफिसर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एनओसी चाहिए उस हॉस्पिटल से जहां आप काम कर रहे हैं, एनओसी लेकर के जाइएगा, और ये ओरिजिनल एनओसी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अगर आपने एनओसी नहीं ली उस हॉस्पिटल से तो आपको भगा दिया जाएगा, वहां पे नहीं लिया जाएगा। एनओसी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एनओसी आपको अलाउ करती है कि हाँ मैंने मेरे डिपार्टमेंट में बोला था और अब मैं यहां पर जाकर के एग्जाम दे रहा हूं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, एनओसी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए,
और इनमें अगर नाम में मिस्टेक है, थोड़ी डेट में, मम्मी के नाम में, पापा के नाम में मिस्टेक हो रही है, तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठेंगे तो महीने भर का वो टाइम देंगे, एक एफिडेविट दे दीजिएगा कि बाय मिस्टेक ये हुआ था, ह्यूमन एरर के तौर पे, और ये हम फ्यूचर में सही करवा लेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें ये करिएगा जरूर, और बेस्ट ऑफ लक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मिलते हैं जल्दी ही आपको। थैंक यू सो मच गाइस।